नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 6-7 का गणित विषय का जो बेसलाइन असेसमेंट RKSMBK के तहत जो 16, 17, 18 तारीख को होने वाला है कक्षा 6 का गणित का, उसका मॉडल पेपर हम हल करने वाला है। बेसलाइन असेसमेंट यानी कि आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2, यानी कि ये गणित विषय का है। तो आइए कि सभी प्रश्न हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर 879 है, तो यहाँ हमें लिखा हुआ है 885। तो बीच में जितनी भी संख्या है क्रम वाइज वो ऐसे आएगी, तो इसको क्रम की पूर्ति करनी है। तो 879, 880, 81, 82, 83 और 84 और 885 से हो जाएंगे। नेक्स्ट दूसरा है 2403 यानी कि 2403 है, तो 2000 यहाँ लिखा हुआ है, 2410। तो बीच में हम जैसे गिनते हैं तो ये पूरी क्रम वाइज आ जाती है। तो यहाँ भी क्रम वाइज लिखना है, यानी कि 2403 है, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409 और 2410। इस प्रकार से इसको पूर्ति करनी है। नेक्स्ट है लाइन को, इस लाइन को पूरा करना है। तो यहाँ 1 आया है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जैसे ये 4 भागों में बंटा हुआ है, तो 0 यहाँ पर 0.25, यहाँ 0.50, यहाँ 0.75 और यहाँ हो जाएगा 0 यानी कि पूरा 1। इस प्रकार से इसकी पूर्ति कर देंगे। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी और इसमें हो जाएगी ये, इस पर गोला कर देना है। नेक्स्ट है आरोही क्रम में, यानी कि सबसे पहले छोटी, उसके बाद में बड़ी, उसके बाद बड़ी, यानी कि बढ़ते क्रम में हमें लिखनी है। तो सबसे पहले 324, फिर 374, फिर 589, फिर 638, फिर 846 और फिर हो जाएगा 946। ये हो जाएगा आरोही क्रम में इसका क्रम। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित भिन्नों के मध्य यानी कि ज़्यादा का, कम का या फिर बराबर का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर 3/4 और 1/4 है, तो यहाँ 3/4 ज़्यादा है, अधिक है। यहाँ 1/5 और 3/5 है, तो यहाँ पर 3/5 अधिक है। यहाँ 3/4 और 6/8 है, यहाँ 6/8 को हम कट करेंगे, 3/4 हो जाएंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये बराबर है इसका मान। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न। तीसरा, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों या शब्दों में लिखिए। तो यहाँ 424 है शब्दों में, तो हमें अंकों में लिखना है, 424 लिख दिया। और यहाँ पर 8056 है, तो यहाँ पर 8056 हमने शब्दों में लिख दिया। नेक्स्ट है दूसरा इसका, तीसरे का, दी गई संख्या में 5 का स्थानीय मान। तो यहाँ इकाई के स्थान पर आया, तो यहाँ इकाई हो जाएगा 5 का स्थानीय मान। और यहाँ पर हो जाएगा 5 आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000, यानी कि 5000 हो जाएगा। यहाँ 5 इकाई हो जाएगा, यहाँ 5000। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर हो जाएगा चौथा प्रश्न, दी गई संख्या को विस्तारित रूप में लिखिए। 846, तो 800 + 40 + 6, ये विस्तारित रूप होगा इसका। नेक्स्ट है 2056 है, तो यहाँ 2050 और 6। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न इसका, चौथे का, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना 5, 6, 0 और 9 से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, यानी 0 पहले लिख दिया, उसके बाद में 5 लिख दिया, उसके बाद 6 लिख दिया, उसके बाद में 9। तो ये 569 है, वो सबसे छोटी होगी। और सबसे बड़ी यानी कि बड़ी संख्या पहले लिख देंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी लिखेंगे, तो 9650 सबसे बड़ी संख्या इससे बन जाएगी। नेक्स्ट है तीसरा, छायांकित भाग है, उसके भागों को देखकर भिन्न के रूप में लिखना है। यहाँ टोटल कितने हैं, 4 भाग है और 4 में से 1 छायांकित है, तो 1/4 हो गया। और नेक्स्ट है यहाँ पर टोटल 8 भाग है, इसमें से 4 है वो छायांकित है, तो यहाँ 4/8 हो गया। इसको अगर कट करते हैं तो हम 2/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है। और इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है संक्रियाओं की समझ, यानी कि जो ये गुणा और जोड़ ये है। पहला है हल कीजिए, यहाँ पर हम इसको जोड़ कर देंगे, यानी कि इसको जोड़ना है, तो 1036 आ जाएगा। इसको भी हम जोड़ देंगे, घटा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 800। सॉरी, यहाँ पर घटाव है, तो यहाँ घटाना है, मैंने यहाँ जोड़ दिया, तो आपको घटाव करना है। इसको हम घटाव करेंगे। ठीक है, ये प्लस नहीं है, ये घटाव है। यहाँ पर 24 को 9 से गुणा करेंगे, 216 आ जाएंगे। यहाँ पर 889 और 247 को जोड़ेंगे, तो 1126 आ जाएंगे। 421 और 525 को हम जोड़ेंगे, 946 आ जाएंगे। और 567 यानी कि 946, इसको हम यहाँ पर 246 आए हैं, तो इसमें से हम ये घटाएंगे 567 में से ये, तो ये संख्या आ जाएगी। और इनमें से हम ये संख्या घटाएंगे, तो 525 आ जाएगी। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, हल कीजिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी
और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर बताइए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1000 हो गई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 1000 हो गई, और 999 ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, और ये 1000 है वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और इसका अंतर हो जाएगा 1000 में से 999 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा, एक गांव में 887 पुरुष और 896 महिला है, तो कुल कितने महिला पुरुष है। तो यहाँ 887 और 896 को हम जोड़ देंगे तो 1783 यानी कि 1783 आ जाएंगे। नेक्स्ट है 5 और 5 पेन 25 रुपये के आते हैं, तो बताइए 10 पेन कितने में आएंगे। तो यहाँ 25 × 10 कर देंगे तो 250 हो जाएगा। नेक्स्ट है हल कीजिए, तो यहाँ पर हल करेंगे तो आ जाएंगे 48 में 6 का भाग, तो यहाँ पर भाग देना है और भाग देंगे तो 8 आ जाएगा इसका। 3/4 की तुल्य भिन्न यानी कि 3/4 का समान मान के लिए हम इसको 2 से 3 को भी 2 से गुणा कर देंगे और 4 को भी 2 से गुणा करेंगे, तुल्य भिन्न हो गया 6/8 हो जाएगी। 5 का गुणज, तो 5 का गुणज कुछ भी लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, 20 लिखते हैं, 25 लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं गुणज। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोणों को मापकर उसकी डिग्री मापनी है। तो यहाँ चांदे की सहायता से हम मापेंगे तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा यहाँ, और यहाँ ये 90 डिग्री का, और यहाँ ये 120 डिग्री का हो जाएगा। और यहाँ पर है 10वां प्रश्न, दिए गए कोण को चांद की सहायता से हमें बनाना है। तो यहाँ हमें चांदा रख करके यहाँ 60 डिग्री का ऊपर लाइन खींच के बना देना है। यहाँ 75 डिग्री का चांदा रख करके यहाँ लाइन खींच के हमें बना देना है। यहाँ पर हमें 120 डिग्री का यहाँ चांदा रख करके बना देना है। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्ग में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, और 500 रुपये के नोट की आकृति में भुजाओं की संख्या कितनी, 4 होती है, और कोनों की संख्या होती है 4। नेक्स्ट है पासे में कुल पृष्ठ यानी कि जो फलक होते हैं वो 6 होते हैं, और कोने होते हैं वो होते हैं 8। नेक्स्ट है 12वां, सत्य असत्य बनाई। तो वह कोण जो 2 समकोण के बराबर होता है सरल कोण कहलाता है, तो ये सत्य हो जाएगा। 2 समकोण यानी कि 90 90 180 डिग्री, तो वो सरल 180 डिग्री का वो होता है, सरल कोण कहलाता है। नेक्स्ट है दूसरा, समकोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है, नहीं समकोण होता है वो पूरा 90 डिग्री का होता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा, अधिक कोण एक समकोण के बराबर होता है, नहीं होता, अधिक कोण होता है वो इससे ज़्यादा का होता है, तो यहाँ ये हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 किलोग्राम में 500 ग्राम होते हैं, 6250 ग्राम में 6 किलोग्राम 250 ग्राम होते हैं, और 2 से 3/4 किलोग्राम में 2750 ग्राम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 14वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होते हैं, 1111 मिलीमीटर में 11 सेंटीमीटर और 11 मिलीमीटर होते हैं। नेक्स्ट है 15वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4 घंटों में 240 मिनट होते हैं, और 160 सेकंड में 2 मिनट और 40 सेकंड होते हैं, और पौने 2 घंटे में 105 मिनट होते हैं। नेक्स्ट है 16वां है कि इसका परिमाप ज्ञात करें। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर, ये भी 3.5, ये भी 3.5, ये भी 3.5, तो टोटल जोड़ेंगे तो हम हो जाएगा 14 परिमाप हो जाएगा। अब ये इसका परिमाप हो गया, ये 4 4 8, और ये 2.5 2.5 और 5, तो ये फिर 8 और 5 हो जाएंगे, 8 और 4.5 और 4.5 यहाँ हो गए 9, 9 और 5 हो जाएंगे 14। नेक्स्ट है ये, इसका भी परिमाप ये 5, ये 5, ये 5, ये सबको हम जोड़ लेंगे तो 6 टोटल है लाइन, और 6 को 5 से गुणा करेंगे 6, यहाँ आ जाएगा 30, परिमाप आ जाएगा इसका 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आंकड़ों का पैटर्न की समझ। संख्याओं को टेली चिन्ह में लिखिए, टेली चिन्ह में लिखना है। तो यहाँ पर 4 का टेली चिन्ह यानी कि 4 लाइनें खींच देंगे। यहाँ पर 7 का टेली चिन्ह यानी कि 5, तो ये लाइनें खींचेंगे, और उसके बाद में 5 ही लाइन ऐसे खींच करके हम इसको बना देंगे, और 2 अलग से लाइन खींच देंगे। वहीं 13 का हो जाएगा, यानी कि 5 5 की 2 खींच देंगे, और यहाँ 3, ये तो टोटल 13 लाइन है, ये टेली लाइन होती है। नेक्स्ट है 18वां, नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए, यानी कि ये पहले तीर है वो सीधा दिया गया है, फिर इसकी एक संख्या और बढ़ा दी यानी कि 2 कर दिए, और उसको ऐसे राइट साइड में इसको घुमा दिया है, फिर इसको और घुमा दिया है, फिर इसको यानी कि एक एक संख्या बढ़ती जाती है, और उसके यानी कि क्लॉकवाइज इसको घुमाया गया है। तो हमें यही पैटर्न लागू करेंगे, एक एक संख्या बढ़ा देंगे। तो यहाँ ये खाली स्थान था, यहाँ भरना है, तो यहाँ पर 5 संख्या है, और इधर घुमाया क्लॉकवाइज, तो यहाँ 6 हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगी 7, ये तीर ऐसे बना देने हैं। यहाँ पर 18 23 यानी कि एक निश्चित संख्या बढ़ती जाती है, यानी कि 18 18 और 5 23, 23 और 5 28, 28 और 5 33, 33 और 5 38, 38 और 5 43 हो जाएंगे।
वैसे यहाँ 8 है, 8 8 16, 16 और 8 24, 24 8 32, 8 बढ़ा करके यहाँ 40 हो गए और 8 बढ़ा दी तो 48 हो गए। इस प्रकार से हमें इसको लिखना है। नेक्स्ट है पैटर्न को समझ करके हमें खाली स्थान भरना है। यानी कि यहाँ पर है वो 24 और 68 दिया गया है, यहाँ 2 और 4 को जोड़ा गया है तो 6 आ गया, तो यहाँ पर हम 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, और यहाँ 6 और 8 को जोड़ देंगे तो 14 आ जाएंगे। इस प्रकार से खाली स्थान को भरना है। यहाँ भी खाली स्थान दिया हुआ था तो 10 और 14 को जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, 6 और 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा, फिर 16 और 24 को जोड़ेंगे तो यहाँ 40 आ जाएगा। इस प्रकार से पैटर्न को फॉलो करना है। इसमें भी यही पैटर्न फॉलो करके हमें लिखना है। यानी कि जो जिस डब्बे के अंदर 2 लग रहे हैं, 2 डब्बे, उसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ 5 और 3 8 तो 8 भर दिए, 7 और 3 10 तो 10 भर दिए। यही पैटर्न हमें लागू करना है। नेक्स्ट है इसमें, तो इसमें हमें गुणा करना है। ये पैटर्न हमें देखना है। तो यहाँ गुणा है, 3 को 2 से गुणा किया 6, यहाँ 3 को 4 से गुणा किया तो 12, यहाँ पर 4 को 5 से गुणा किया तो 20 आ गए। इसी प्रकार ये पैटर्न फॉलो करते हुए 1780 आ जाएंगे यहाँ इस डब्बे में। ठीक है, नेक्स्ट है 20वां प्रश्न। यहाँ पर ये हमें देखना है, दूध व्यवसाय करने वाले परिवारों की पालतू पशुओं की संख्या निम्न प्रकार के हैं, 2 5 4 3, यानी कि जितनी बार आए हैं वो पशुओं की संख्या ये 2 3 5 यहाँ दिया गया है। और यहाँ टेली मार्क चिन्ह लगा देने हैं। जितनी बार 2 है तो 2 जितनी बार इसमें सारणी के अंदर इसमें आया है तो उतनी बार हम लिखते टेली चिन्ह लगा देंगे, टेली मार्क। और यहाँ पर 4 बार 2 आया तो 4 लिख दिया, 3 है वो 3 बार आया 3 लिख दिया, 4 है वो 3 बार आया है, 5 है वो 3 बार आया, 6 है वो 2 बार आया है। परिवारों की संख्या जितनी बार आए वही परिवारों की संख्या, यहाँ 4 3 3 3 2। ठीक है, और इसके आधार पर हमें इसके आंसर देने हैं। तो इन आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित करना है, प्रदर्शित कर दिए। दूसरा है 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी, तो 2 पशुओं के परिवारों की संख्या हो जाएगी 4, क्योंकि ये टेलीमार्क चिन्ह 4 आए हैं तो इसलिए 4 हो जाएगी। 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की कुल संख्या कितनी है, तो 5 से कम, ये 5 है तो इससे कम कितने हैं, तो कम हो जाएंगे 5 से कम पशु रखने वाले संख्या हो जाएगी 4 3 7 7 और 2, 7 और 4 और 3 7, 7 और 2 हो जाएंगे 9, तो यहाँ पर 9 हो जाएंगे सॉरी। और उसके बाद में नेक्स्ट इतना ही था। और ये था कक्षा 6 और 7 का गणित विषय का बेसलाइन असेसमेंट RKSMBK के तहत कक्षा 6 गणित विषय का। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।